गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित सूक्ष्म ग्रंथ ज्ञान विषय विषय परम ब्रह्म तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म तत्व न तो अंतः प्रज्ञा से जाना जा सकता है न बहि प्रज्ञा से जाना जा सकता है। जो अंतः जो परम ब्रह्म तत्व है वह अंतः प्रज्ञा से भी नहीं जाना जा सकता या बहि प्रज्ञा से भी नहीं जाना जा सकता। अतः वासना और जगत के निराकरण का उपाय बतला रहे हैं। निराकरण का क्या उपाय है? तो आणव और कर्मज मल के दोषों को दूर करने के उपाय पिछले क्रम में बतला चुके हैं श्री गुरुदेव। अब जो है निर्बीज में तीव्रतम और तीव्रतम शक्तिपात बताया। अब कुछ सकल अबीज अवस्था वाले पुरुष का विचार करेंगे। इस अवस्था में आणव कर्मज मल के साथ साथ माइक मल भी है। सबीज पुरुष अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है। सकल पुरुष खींचता है पर चाहता नहीं है। चाहता वह परमेश्वर को है। संसार के पदार्थों को अंदर से नहीं चाहता, पर न चाहने पर भी वासनाओं के बेग में बह जाता है। जो वासना का बेग है उसका वो प्रबल है, उसको वो बहा ले जाती है। तो यह माइक मल है। यहाँ सब पूर्णता है, परंतु सत्संग के कारण अंदर से समझता है कि ये वासनाएं पूर्ण होने वाले नहीं, यह हमको कष्ट देगी। मन को झकझोरता है कि अरे मन, तू संसार की ओर क्यों खींचा जा रहा है। फिर वासनाएं उसे चंचल करती है। इस माइक मल को भगवान श्री गौड़पादाचार्य ने विक्षेप कहा है। विक्षिप्त शमयेत पुनः, मन की दृष्टि से जिसकी संज्ञा विक्षिप्त है उसी को जीव की दृष्टि से सकल कहते हैं। माइक मल से जिसका मन विक्षिप्त हुआ वह सकल कहलाता है। माइक मल का अर्थ है कि वासनाओं की सत्ता। इस बीज वासनाओं की पूर्ति अंदर से चाहता नहीं पर बह जाता है महाराज। ऐसा मुमुक्षु को दीक्षा का प्रकार क्रियावती कहा जाता है, जो अति स्थूल है। शकाशाय बीजानियात, कषाय को केवल जानकर अब यहां काम नहीं चलता। वासना केवल जानने से निवृत्त नहीं होगी, क्योंकि वह चेतन मन के अंदर उपस्थित है। वासना कहते ही उसे है जो ज्ञात है। जो ज्ञात है वही वासना है। मेरा मन अमुक चीज में जा रहा है यह पता चलता है। और बिना जाने हुए वासना की सत्ता नहीं रहेगी। वासना को दूर करने के लिए ज्ञान नहीं, क्रिया अपेक्षित है। इसलिए कहा विक्षिप्त समेत पुनः उपशम करें, हटावें, शांत करें। उसकी निवृत्ति का साधन क्रियावती दीक्षा है। नारायण क्रिया में कई चीजों का विचार होता है। साधन में 4 प्रकार के शोधन आवश्यक हैं। मंत्र, अधिकारी, काल, देश, इन चारों का शोधन अपेक्षित है। पहली शुद्धि है मंत्र शुद्धि। तो मंत्र का अर्थ है उपाय। मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र किसको बोलते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्रः। मनन करने से जो त्राण करे वह मंत्र है। तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक वासना प्रबल नहीं होती। हर व्यक्ति का अलग अलग वासना है। किसी रसेंद्रीय वासना प्रबल होती है तो खाते समय 4 सब्जी और रबड़ी के बगैर काम चलता नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कुछ परोस दो चुपचाप खा लेते हैं। किसी में क्रोध प्रबल है तो किसी में काम प्रबल, और किसी में लोभ प्रबल है तो किसी में मान, किसी में मद और किसी में मात्सर्य है महाराज। सभी तरह के लोग होते हैं। कोई यश के लिए सारे घर को बेच देगा। सभी तरह के लोग होते हैं। कोई यश के लिए सारे घर को बेच देगा। ऐसे करोड़पति भी हैं जो 2 रुपए के लिए इज्जत बेच देते हैं।
और 2 पैसे के लिए मजदूर से घंटों भर झिक झिक करते हैं। यद्यपि हैदराबाद का निजाम संसार के सबसे अधिक धनी व्यक्तियों में से था, पर वह 6 आने 8 आने गज से अधिक का कपड़ा नहीं पहनता था। उसने भारत का पर चीन का आक्रमण होने के बाद कितने दयनीय ढंग से कहा कि हमारे पास सुरक्षा के लिए देने को कुछ भी धन नहीं है, और कुछ स्कूल के लड़कों ने चंदा करके उसके पास 5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा तो उसे भी उसने लौटाया नहीं। कई लोग पुत्र पत्नी में मोह अधिक करते हैं। लड़का खून करके आ जाए तो भी उसे जेल नहीं भेजना चाहते। इसलिए एक उपाय से सबका काम नहीं चलता। अधिकारी भेद का रहस्य यही है। अधिकारी के अनुसार उसको उपाय बताना पड़ता है। नारायण, अंतःकरण शरीर और इंद्रियां महाभूत से ही बनी हुई है। मन भी भौतिक पदार्थ है। इनके शोधन का उपाय अधिकारी की शुद्धि है। जिस तत्व का मन पर अधिक अधिकार है उसका शोधन करना पड़ता है। जिस तत्व का 5 महाभूतों में अधिक प्रभाव होगा वह मन पर भी कब्जा होगा। अग्नि तत्व से रूप की प्रवृत्ति होगी तो जल तत्व से रसनेन्द्रिय में प्रवृत्ति होगी। इसी प्रकार 5 तत्वों की प्रधानता का अलग अलग फल है। जो लोग शास्त्रीय आचार को नहीं जानते वे भी जानते हैं कि प्रायः दुबला आदमी गुसैला ज्यादा होता है। प्रायः अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति पित्त की प्रधानता होगी और शरीर में स्थूलता नहीं होगी। अग्नि तत्व की प्रधानता से ही क्रोध बढ़ेगा। मोटा आदमी हंसमुख होता है। मोटा आदमी सदैव हंसता रहेगा। स्थूल व्यक्ति के अंदर जल की मात्रा अधिक होती है। जहां व्यक्ति स्थूल होगा जल की प्रधानता से रसनेन्द्रिय प्रधान होगी। एक दिन उपवास करा दीजिए तो उसकी सारी हंसी गायब हो जाएगी, क्योंकि रसनेन्द्रिय रुक गई। तो 5 तत्वों के द्वारा ही शरीर, मन, बुद्धि सबका निर्माण होता है। इनमें से जिस तत्व की प्रधानता होगी उसकी वासना बढ़ेगी। अतः अधिकारी शुद्धि में उसके प्रधान तत्व को लेकर उसका शोधन चलता है। बाह्य शरीर का आकार नहीं बदलता पर अंतः शरीर का शोधन हो जाता है। साधना से स्वभाव बदलेगा। जहाँ अति स्थूल वासनाएं होती हैं वह स्थूल देह का भी शोधन करना पड़ता है। यही हठ योग का प्रयोग शरीर को बदलने के लिए आवश्यक होता है। पर जहाँ केवल सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन चाहिए, केवल न्यासादि से काम चल जाता है। नारायण, महात्मा शुक्रात के पास एक सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता गया। उसे सामुद्रिक शास्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो सामुद्रिक में सारे अंग प्रत्यंगों का स्वरूप बतलाया गया है। शुक्रात को देखकर उस सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता ने कहा कि यह व्यक्ति अत्यंत कामी है। यह सुनकर शुक्रात के शिष्यों को बड़ा गुस्सा आया। शुक्रात हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति ठीक कह रहा है। मेरी वृत्ति ऐसी ही थी। मैंने उसे अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया है। मुझे पता है कि इसे जीतने के लिए मुझे कितना प्रयत्न करना पड़ा था। स्थूल शरीर से उसने ठीक देखा कि मैं कामी था। नारायण, काल का प्रभाव आजकल प्रायः लोग अनुभव नहीं करते। सारे काल एक से समझते हैं। भगवान के बनाए सभी दिन है और सभी रात्रि है। 10 दिन तक आप रात भर जागिए और दिन भर सोइए तो पता चल जाएगा कि रात भर जागना कितना कठिन है और दिन भर सोना भी कितना कठिन है। तो रात्रि में नींद का झोंका आ जाता है। कोई काल जगने के लिए उपयुक्त है तो कोई काल सोने के लिए उपयुक्त है। ऐसे ही सवेरे और शाम मन में शांति आती है। यह काल का प्रभाव है। शास्त्र ने काल का सूक्ष्म अध्ययन किया। काल का अर्थ है पदार्थों की स्थिति विशेष। सूर्य का पृथ्वी के उस तरफ जहां आप रहते हैं प्रकाश दे सकना रात्रि कहलाती है, और चंद्रमा का पूर्ण रूप प्रकट करने में समर्थ न होना अमावस्या है। तो चंद्रमा का पूर्ण प्रकट होना पौर्णमासी है।
पूर्णमासी। तो नक्षत्र आदि की विशेष स्थिति का नाम योग है। नारायण प्रत्येक ग्रह नक्षत्र प्रत्येक प्राणी पर प्रभाव डालता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, दिल्ली परिवहन की बस आपके पास से निकल गई, तो आप फौरन रुमाल निकालते हैं कि बड़ी बदबू आ रही है। प्रत्येक बार निकला हुआ धुआं सारी दिल्ली में व्याप्त होता रहेगा, उसकी प्रभाव जरूर पड़ता है। यह निसंदिग्ध है। व्यक्तियों के प्रभाव का जल्दी पता नहीं चलता। रास्ते में जा रहे हैं, अकस्मात धन का चिंतन होने लगा, किसी पदार्थ ने उस संस्कार को जगा दिया। उसका उपादान कारण तो अंतःकरण का संस्कार ही है, पर निमित्त कारण किसी लोभी व्यक्ति का सानिध्य बन गया। लोभी का कभी स्मरण भी मत करिए। लोभी का स्मरण उद्बुद्ध हुआ तो भोजन आप न कर पाओगे, भोजन भी नहीं कर पाओगे। बिना किसी कारण अकस्मात धन का स्मरण किया तो किसी न किसी व्यक्ति के विचार का प्रभाव पड़ा। तो अतः अज्ञा भाव से नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नारायण शास्त्रकारों ने नक्षत्रों के प्रभाव का विशेष अध्ययन किया। जिस ग्रह या नक्षत्र का अत्यधिक प्रभाव था उसको देखकर काल शुद्धि की। और नक्षत्रों का रंग अलग अलग है, रंगों का संबंध मन से है। दूर तक हरियाली देखे तो मन प्रसन्न होता है, दूर तक रेगिस्तान देखे तो मन में उदासी आती है। इसी कारण लोग कमरे में रंग करने के लिए बहुत सोच विचार करते हैं। कई नक्षत्रों की प्रधानता का अध्ययन करके शास्त्रों ने काल का शोधन किया। इसी कारण जिन तत्वों के शरीर में प्रधानता है उसको देखकर विवाह का मुहूर्त निश्चय होता है। जो एक लड़के के लिए अत्युत्तम मुहूर्त है वही दूसरे के लिए निकृष्ट हो जाता है। नारायण प्रयत्न करके सूक्ष्म शरीर बदलने वाले को सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। दीक्षा काल भी इसीलिए प्रधान है। शास्त्रों ने दीक्षा काल का निरूपण इस प्रकार किया है। शास्त्र कहते हैं, फाल्गुने शीते पक्षे या कृष्णाख्या पंचमी भवेत, यदि भाग्यवशात स्वाति शुक्रवार समन्विता, तत्र या क्रियते दीक्षा कोटि दीक्षा फलम लभेत, श्रवणा ऋक्ष संयुक्ता यदि भाग्यवशाद भवेत, चतुर्दशी शुक्ल युक्ता सतिथि सर्वदायिनी, बुधवारेण सहिता अर्धा ऋक्ष समन्विता, शुक्ला च नवमी नित्या वरदा श्री प्रदायिनी, योत्प्रोक्तम सर्व तंत्रेषु अधुना कथयामि ते। अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में यदि पंचमी तिथि हो और भाग्यवश स्वाति नक्षत्र तथा शुक्र का दिन हो, उस मुहूर्त में दीक्षा लेने से कोटि दीक्षाओं का फल मिलता है। यदि श्रवण नक्षत्र ही भाग्यवश प्राप्त हो तो वह भी अत्युत्तम है। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि में सर्व सिद्धि प्रदायक, जो शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि है वह सर्व सिद्धि प्रदायक है। बुध के दिन आर्द्रा नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करती है। साधना काल भी किसी को प्रातः, किसी को सायं, किसी को अर्धरात्रि, इसी कारण बताते हैं कि ये क्रियावती दीक्षा के अंग हैं। अब दिक शुद्धि आदि पर विचार अगले क्रम पे श्री गुरु कृपा के गुरुदेव का जो लिखा हुआ ये ग्रंथ है उसका अगले क्रम में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।